बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अक़िल वक़्त लिए बंदा अर्ज़ रसाएँ बफ़ज़्ल बारी तआला अपने शेख तमाम मशाइख़ की सोहबत की बाबरकत से, तमाम सामीन हज़रात की बाबरकत से, तमाम उलमा कराम की बाबरकत से, तमाम हुफ़्फ़ाज़ कराम की बाबरकत से। समझ में आई बात? विलायत दो चीज़ों पर मौक़ूफ़ है। विलायत यानी अल्लाह का क़ुर्ब होना दो चीज़ों पर मौक़ूफ़ है। पहला तो इख्तियारी अमल है, विलायत इख्तियारी है, विलायत इख्तियारी है और नबूवत गैर इख्तियारी है। यानी कोई बंदा चाहे दुनिया में आज के दौर में कि मैं वली वो बन जाऊँ, प्रॉफिटशिप मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगी, क्योंकि आखिरी प्रॉफिटशिप ख़त्म हो चुकी है। वो आखिरी नाम था जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम पर ख़त्म हो गई प्रॉफिटशिप। यानी अब कोई नबी नहीं आएगा हुज़ूर अकरम के बाद। यानी अब क्या बनेंगे? वली। वली कौन? अल्लाह का दोस्त, हाँ, जो हुज़ूर अकरम के सुन्नतों पे चल के वली बनेंगे। एक वली विलायत इख्तियारी होती है, यानी आप इख्तियारी विलायत है, विलायत को इख्तियार में रखा है अल्लाह ताला ने। यानी कोई भी बंदा चाहे कि मैं वली बन जाऊँ, बन जाएगा। यानी कोई नॉन मुस्लिम चाहे कि मैं वली बन जाऊँ, बन जाएगा। ईमान में दाखिल हो, इकरार क़ल्बी इकरार करे कलमे की तौहीद का, ज़ाहिरी ईमान भी बातिन भी, यानी कलमा पढ़ने के बाद जो फिर अहकाम पे चले अल्लाह के, तो वली बन जाएगा। ऐसी मुसलमान ईमान में है, किसी घर में पैदा हुआ, फिर उसके बाद वो सोचे मैं वली बन जाऊँ, तो बन जाएगा। फिर उसके अहकाम को पकड़े अल्लाह ताला के, शरीयत को पकड़े और ऐन शरीयत के साथ इबादत करे, तो वली बन जाएगा। वली विलायत इख्तियारी है। एक विलायत गैर इख्तियारी भी होती है। विलायत के दर्जे दो हैं, यानी इख्तियारी और गैर इख्तियारी। आप चाहें तो वली बन सकते हैं अहकाम शरीयत पे चल के, तक़वा इख्तियार करके, यानी अपने आप को नकाइज़ और यूब से पाक करके, और तमाम जो है उसके साथ आप विलायत को हासिल कर सकते हैं। इख्तियारी अमल है। एक गैर इख्तियारी विलायत है। गैर इख्तियारी विलायत ये है कि किसी वली ने अल्लाह के हुक्म से आप पे तवज्जो डाल दी, अल्लाह का हुक्म हो गया, उस पर तवज्जो डाल दो, ऐसी जफ्स की कैफियत से तवज्जो डाली, आप एकदम वली बन गए। एक ही निगाह में आपको वली बना दिया। अब अल्लाह का फरमान ये होगा, अल्लाह का रहनुमाई होगी शेख की बरकत से, कि वली बन गए। फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला आपको धीरे धीरे शरीयत पे लाएंगे, यानी आप शरीयत के काम में लग जाएंगे। फिर अब विलायत तो एकदम जफ्स की कैफियत से किसी वली ने आप पे निगाह डाल दी, जफ्स की कैफियत से गैर इख्तियारी, आपको उम्मीद भी नहीं थी कि अल्लाह की तरफ से आपको विलायत मिल गई, एक वली की, उनके एक नेक बंदे की निगाह तवज्जो से, ख़ास तवज्जो से। फिर अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे, यानी आप फिर आपका समझ लो आपकी टीचिंग शुरू हो गई अल्लाह की तरफ से। हाँ, फिर आप धीरे धीरे हज़रत की बरकत से आप शरीयत पे चलते रहेंगे। फिर जाके कमाल को पहुँच गए आप। वो कमाल आपको पहले ही मिल चुका। जब आपको कमाल मिल गया ना, आप यानी मिसाल के तौर पर इसकी दुनिया की मिसाल ये ले लो, आपको किसी बड़े आदमी ने बुला के MBA की डिग्री दे दी। आप जबकि अभी स्कूल भी नहीं गए, ना एक क्लास पढ़ी स्कूल की, आपको उठा के MBA की डिग्री दे दी। लो, ये हमने आपको MBA की डिग्री दे दी, आप मास्टर ऑफ बैचलर हो गए। समझ में आई? उसके बाद फिर आपको क्लास शुरू हो रही है, यानी आप पहली क्लास में दाखिला ले लिया, दूसरी में, तीसरी में, ऐसे पढ़ते गए, लेकिन डिग्री पहले मिल गई। ये विलायत इस तरह भी होती है। समझ में आई बात? जब इस तरह विलायत हो गई ना, जो आपके भी दर पे आएगा आपका दुश्मन मारने के लिए, उससे हिफाजत भी रहेगी आपकी। आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आपको विलायत मिल चुकी है। आप हैं किसकी ख़ास नज़र अल्लाह की आ गए, यानी मंजूर नज़र में है अल्लाह के आप। जब मंजूर नज़र में है, उस वक्त से आपकी समझ लो रहनुमाई अल्लाह की तरफ से मिल रही है। आप पर अल्लाह की ख़ास नज़र है। आप हमेशा जब आगे बढ़ते रहेंगे ना, दुश्मन आपका तो आपको करेगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। समझ भाई? कहते हैं ना, वली के साथ अल्लाह होते हैं, उस वक्त भी आपके साथ हैं, लेकिन आपको विलायत मिल चुकी है जफ्स की कैफियत से। कहीं भी जाएंगे आप दिल बर्दाश्त होकर चलेंगे, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा इस बात का। कहीं भी जा रहा है, अकेले जा रहे हैं आप, दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है, कोई मारना चाह रहा है, कोई दुश्मन ऐसी कोई दोस्ती में या उसमें किसी में, तो वहाँ भी आपकी हिफाजत होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जफ्स की कैफियत से विलायत मिल चुकी है। बहुतों को इसका इशारा हो जाता है, किसी को अल्लाह का ताला छुपा के रखते हैं इल्म ना होने की वजह से। फिर अल्लाह ताला आपको इल्म भी देते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी रहनुमाई करते रहेंगे, सुन्नतों पे आएंगे। तो विलायत इस तरह भी है। आप समझ में आई बात? अब सुनिएगा, अल्लाह तबारक तआला ने पूरे दुनिया का निज़ाम जो बातिनी है, यानी बारिशों का होना, बारिश का दूसरा नाम ही रिज़्क़ है भाई साहब। बारिश का दूसरा नाम रिज़्क़ है, और बारिश नहीं होगी तो रिज़्क़ पैदा नहीं हो सकता, ना पेड़ पे से फल निकल सकता, ना पेड़ नमूदार हो सकता, अपनी वजूद तक पहुँच सकता पौधे से, और ना ही ज़मीन में से अनाज, यानी ज़मीन में बीज बोते हैं ना, उसमें से फट के ना कोई जो है जो फसल निकल सकती या पौधा निकल सकता, क्योंकि वो उसका क्या है, उसका जो है रहनु मतलब जो है इसकी नशो नुमा करने के लिए पानी के ज़रिए ही एक पौधा जो है अपने नशो नुमा की तरफ जाता है, बहुत बड़े कदावन बन जाता है पेड़ की शक्ल में। ऐसे जब पौधा ज़मीन में जाता है ना, बीज सॉरी, तो वो पानी उस पर जब जाता है ऊपर से, तो वो एक
पौधे की शक्ल में, एक फसल की शक्ल में निकल के आता है। तो पानी का दूसरा नाम रिज़्क़ी है, और पानी का तमाम इंतज़ाम अल्लाह ताला ने हज़रत ख़िज़र के हाथ में दे रखा है। ख़िज़र एक हस्ती हैं जो क़यामत तक रहेंगे। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने छुपा के रखी है हिकमत बात है। समझ में आई बात? इनमें 2 वलियों का ज़िक्र है कुरान पाक में। 2 वलियों का ज़िक्र कुरान पाक में है। एक हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, जो बताते हैं हकीम थे बहुत बड़े। तो अल्लाह ताला ने उनसे ये कहा था, तुम नबूवत लोगे या हिकमत लोगे? उनके ऊपर उनको ऑप्शन दे दिया था अल्लाह तबारक ताला ने, नबूवत चाहिए या हिकमत? तो उन्होंने कहा, या अल्लाह मैं नबूवत के अहल नहीं हूँ, इसके काबिल नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, एबिलिटी नहीं है मेरे अंदर कि नबूवत को मैं संभाल सकूँ। तो ये होता है अल्लाह वाला का, अपने तवाज़ु करते हैं। कहा मैं नबूवत का अहल नहीं हूँ, मुझे हिकमत ही दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत अता फरमाई। यानी हज़रत लुक़मान इस्लाम जो है वली हैं, कुरान में ज़िक्र है, वो पर्दा कर चुके दुनिया से चले गए। और दूसरे वली का नाम है हज़रत ख़िज़र इस्लाम। यानी ये नबी नहीं है, कहीं साबित नहीं है कि नबी नहीं है, लेकिन ये वली हैं। तो दूसरा नाम क्या है वली का? हज़रत ख़िज़र इस्लाम, जो इनके पूरे दुनिया का निज़ाम इनके हाथ में दे रखा है अल्लाह ताला ने। इनके नीचे आते हैं तमाम औलिया कराम जो साहिब खिदमत हैं, अब्दाल, कुतब, कलंदर, हाँ, ये सब इनके जो हैं मातहत हैं, और इनके कहने पे जो है इनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। ये CID हैं अल्लाह तबारक ताला की। इनके हेड कौन है? हज़रत ख़िज़र इस्लाम। अगर कहीं अब्दाल मुकर्रर करना है, अब्दाल बनाना है, तो हज़रत ख़िज़र इस्लाम के ज़रिए ही बनेगा। वो दुआ करवाएंगे किसी अल्लाह वाले से। समझ में आई? और उलमा कराम जो हैं दुनिया में जो दर्द दे रहे हैं बड़े बड़े, वो हज़रत ख़िज़र इस्लाम से बढ़ के हैं। जो निज़ाम है दुनिया को संभाले हुए हैं, शरीयत को संभाले हुए हैं। यानी हज़रत ख़िज़र इस्लाम उनके आगे ताबे करके रहेंगे। लेकिन वो हज़रत ख़िज़र इस्लाम का मर्तबा ही अलग है, एक बातिनी कैफियत पे है वो। उनको समझना बहुत मुश्किल है, और उनको नबी भी नहीं समझ पाए। नबी कौन? हज़रत मूसा इस्लाम नहीं समझ पाए, लेकिन मर्तबा हज़रत मूसा इस्लाम का बड़ा था। समझ में? बड़ा मर्तबा हज़रत मूसा इस्लाम का था। तो 2 वलियों का ज़िक्र कुरान पाक में है, हज़रत लुक़मान इस्लाम का, हज़रत ख़िज़र इस्लाम का। लुक़मान इस्लाम तो पर्दा कर गए, और ख़िज़र इस्लाम के बारे में अल्लाह ने मख़फ़ी रखा है। ये बातिनी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, जो अल्लाह ही जानते हैं। ये छुपा हुआ है, इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल है। दुनिया में भी हैं वो, जब तक दुनिया रहेगी वो रहेंगे, निज़ाम तकवीनिया पे हैं। और पानी का निज़ाम इनके हाथ में, यानी रिज़्क़ पानी सब इनके हाथ में है। पानी से रिज़्क़ पैदा होता है। समझ में आई बात? ये है। लेकिन एक वली का ज़िक्र हदीस से है, जो हुज़ूर मुबारक ज़माने मुबारक से निकला। वो कौन है? हज़रत मेहंदी इस्लाम। हदीस से साबित एक वली हैं हज़रत मेहंदी इस्लाम, जो बताते हैं वो क़ुर्ब क़यामत के वक्त अल्लाह ताला उनको मर्जुल खलाइक बताएंगे और ज़ाहिर करेंगे। मर्जुल खलाइक होंगे वो हज़रत मेहंदी इस्लाम हैं। उनकी मायत में हज़रत ईसा इस्लाम भी रहेंगे। दोनों की नशस्त रहेगी, और निज़ाम इस्लाम को, हुकूमत को पूरी दुनिया में फैला देंगे। अल्लाह ताला इनके ज़रिए अमन ले आएंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। तब ये दोनों, यानी हज़रत मेहंदी इस्लाम पहले ज़ाहिर होंगे, बाद में फिर हज़रत इस्लाम आसमान के ज़रिए फ़रिश्तों के ज़रिए उतरेंगे। इन दोनों की मायत होगी। इन दोनों ही सल्तनत को, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला देंगे। इस्लामी सल्तनत को पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। कई साल तक रहेगा वो, उलमा कराम बताएंगे 40 साल रहे, 50 साल रहे, उसके बाद फिर तबाही की तरफ दुनिया चली जाएगी। हाँ, यानी दुनिया फिर समझ लो लिपटने वाली है, दुनिया रुखसत होने वाली है, क़यामत आने वाली है। लेकिन ये याद रखो, मेरे कल पर ये इंशरा हुई है, कोई किताब में नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अपने कल पर ये बात आई हुई कह रहा हूँ आपसे। हो सकता है मेरी अपनी जो है तसव्वुर सही ना हो भी सकता है सही हो, कि ख़िज़र इस्लाम का मर्तबा ही शायद मेहंदी इस्लाम का हो। मेहंदी इस्लाम और ख़िज़र इस्लाम शायद दोनों एक ही नाम हो। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं, ये शायद दिखाना चाहते हों बफ़ज़्ल तारी अपने फ़ज़ल से, कि ख़िज़र इस्लाम की ताकत देखो, कि ख़िज़र इस्लाम का दूसरा नाम हो सकता है मेहंदी इस्लाम हो। हाँ, मैं ये भी बता दूँ, ये मेरे कल पर आई है, ज़रूरी नहीं है ये बात सही हो, लेकिन मैं एक बात अपनी रख रहा हूँ कि क्या ये ख़िज़र इस्लाम का मर्तबा ही शायद हज़रत मेहंदी इस्लाम का ना हो। ख़िज़र इस्लाम की ताकत दिखाना चाहते हो कि ख़िज़र इस्लाम का मर्तबा क्या है दुनिया में। वो अल्लाह ताला चाहें तो दिखा सकते हैं, करामत उनकी हो। वो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जब दिखाएंगे, जब वो उनका ज़ाहिर हो जाएंगे। यानी मेहंदी इस्लाम ज़ाहिर हो गए, हो सकता है ज़ाहिर होने के बाद मेहंदी इस्लाम खुद कहते हैं कि भाई ख़िज़र इस्लाम का मर्तबा ही है मेरा। समझ में आई बात? ये मेरे कल पर बात आई हुई है शायद गालिबन। हाँ, तो मैंने विलायत के 2 दर्जे बता दिए। समझ में? विलायत इख्तियारी भी है, गैर इख्तियारी भी, और नबूवत गैर इख्तियारी है। कोई चाहे मैं नबी बन जाऊँ, नहीं बन सकता। समझ में आई बात? ये तमाम बातें हैं जो मैंने बता दी हैं। अल्लाह ताला इस बात पर ज़हन नशी करे, और अल्लाह ताला आपके तुफ़ैल में मुझे इनकी ज़ाहिरी बातिन में तरक्कियात हो, और अमाल साले की भी मुझे तौफ़ीक हो। अल्लाह तबारक तआला गैरों को भी हिदायत कामिला फरमाए, और अपनी तौहीद पर उन्हें साबित कदम रखें। अल्लाह ताला हिदायत दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। या सय्यिदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा।